भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता ने इस्तीफा दे दिया है। देर ही सही, लेकिन अब धीरे धीरे नैतिकता के आधार पर लोग अब उठ खड़े हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ, बीजेपी नेताओं के खिलाफ बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जस्ट शुरुआत है, महज ये शुरुआत है, लेकिन यकीन मानिएगा धीरे धीरे ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे और भी लोगों के नाम इस लिस्ट में सम्मिलित हो जाएंगे कि आज इस नेता ने इस्तीफा दिया, आज इस नेता ने इस्तीफा दिया और कल ये नेता इस्तीफा देने जा रहे हैं। इस तरह की खबरें आप सभी तक अब बहुत जल्द आनी शुरू हो जाएंगी। दरअसल मैं आज जो खबर लेकर आया हूं वो खबर उत्तराखंड से है। अंकिता भंडारी से जुड़े हुए मामले को लेकर की है। मत भूलिए किस तरीके से इस मामले को दिन प्रतिदिन इंतजार किया गया, लोग सड़कों पर उतरे, पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन यह मामला धीरे धीरे जैसे ही शांत हुआ कि फिर 10 दिन पहले एक महिला नेत्री आती हैं और जिस तरीके से खुलासा करती हैं, आरोप लगाती हैं, वीडियो वायरल करती हैं, ऑडियो वायरल करती हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में हलचल मच जाती है, तहलका मच जाता है कि आखिर कौन है वो वीआईपी, कौन है वो वीआईपी जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए था, कौन है वो वीआईपी। इस तरीके के सवाल न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश भर में पूछा जाता रहा है। जी हां, तो आज हम इस पे बात करेंगे कि आखिर कौन है वो नेता जिसने इस्तीफा दे दिया, कौन वो नेत्री जिसने इस्तीफा दे दिया, और साथ ही साथ जो बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो ऐसे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। तो सबसे पहले कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़े हुए मसले को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हम जो है उनकी जमानत पर रोक लगा देते हैं, भले ही बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल एक ही दिन तारीख मिलती है और उसी दिन जो है, जिस दिन सुनवाई होती है उसी दिन जमानत पर रोक लगा दी जाती है। जिसके बाद बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं कि किरण बेदी जी क्या कह रही हैं। वो कह रही थी कि किरण बेदी जी ने कहा कि घटिया कुलदीप सिंह सेंगर केस पर दिल्ली कोर्ट के फैसले पर स्टे कर दिया, हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हैं। जी हां, यह बात किरण बेदी जी कह रही हैं। और सोचिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो सांसद हैं, महिला सांसद हैं, वो एकदम चुप हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसी बीच किरण बेदी जी आती हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत वाले फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दी, स्टे कर दिया, उस फैसले को लेकर धन्यवाद जता रही हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ यही होना चाहिए, ऐसे अपराधियों के खिलाफ ऐसा ही फैसला देना चाहिए। धन्यवाद कर रही थी सुप्रीम कोर्ट को। और अब देखिए अंकिता भंडारी को लेकर के पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है। और देखिए इसी कड़ी में जुड़ी हुई एक खबर है और मध्य प्रदेश से जो है उत्तराखंड से खबर निकल कर आ रही है। नाम है किरण शर्मा। सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या लिख रही हैं आपके सामने रख देता हूं। लिख रही हैं, जिस तरीके से अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी का नाम आ रहा है और मेरी ही पार्टी के लोग मुख्य दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं, वीआईपी को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं, यह सब देखकर मुझे शर्म आ रही है। मैं किस दल से जुड़ी हूं ये देखकर मुझे शर्म आ रही है। मेरी भी बेटी है और अंकिता भी मेरी बेटी ही थी, इसलिए आज अंकिता के इंसाफ दिलाने के लिए भाजपा की सदस्य से इस्तीफा देती हूं और मैं खुलकर उस बेटी की लड़ाई लड़ती रहूंगी। अंकिता, हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल जिंदा हैं। इस तरीके के थॉट्स लिख करके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो लिखती हैं और अपने पद से, सदस्यता से इस्तीफा दे देती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे देती हैं। जी हां, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि देर ही सही, लेकिन अब धीरे धीरे पार्टी से जुड़े हुए नेताओं का जमीर अब जगने लगा है। किरण बेदी जी ने किस तरीके से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं, बिल्कुल अच्छा सराहना काम किया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई आप देखिए जो सदस्य हैं, महिला नेत्री, उन्होंने ये सब कुछ कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि उन्हें शर्म आ रही है जिस वीआईपी को लेकर के ट्रीटमेंट किया जा रहा था। नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने सदस्यता पद से इस्तीफा दे दिया। जी हां, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हो सकता है कि आने वाले समय में अगर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई,
जो मांग की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनकी कमेटी से जांच करने के लिए जो मांग की जा रही है, सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही है, अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से और भी जुड़े हुए लोगों की लिस्ट, जो इस्तीफा देने वाली जो लिस्ट है, ये लिस्ट और भी बढ़ सकते हैं। जरा देखिए कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं इस मसले पर क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा ये ट्वीट देखिए। कव इंडिया ट्विटर हैंडल पर लिख रहे हैं कि एक समय महिलाओं के लिए हक की आवाज उठाने के लिए पूरे देश में जानी जाती थी, अब सिर्फ भाजपा के इशारे पर केजरीवाल के खिलाफ बोलती हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे को जमानत मिलती है तब इनके मुंह से एक शब्द निकला नहीं क्योंकि वो भाजपा का था। और किसकी बात कर रहे हैं? स्वाति मालीवाल की। जी हाँ, बताइए, लगातार महिलाओं के खिलाफ जो भी कुछ होता रहा है, स्वाति मालीवाल जी सामने आती हैं, आवाज उठाती रही हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन जब कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ा हुआ मसला सामने आया तो ये भी चुप रही। क्यों चुप रही? क्योंकि बीजेपी से जुड़ा हुआ मसला था। क्या इसीलिए कंगना रनौत भी चुप है? क्या इसीलिए जो है स्मृति ईरानी जी चुप हैं? क्या इसीलिए देश के जो बड़े मीडिया के जो पत्रकार है, महिला पत्रकार है खासतौर पर, क्या इसीलिए चुप्पी बनाए बैठे हैं? क्या कारण है? क्या बीजेपी से कनेक्शन है, वो नेता बीजेपी से जुड़ा हुआ इसलिए सब चुप्पी साध के बैठे हैं? अब आगे जरा चलते हैं, आगे जरा देखिए कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं वो इनके ट्वीट पर क्या कुछ कह रहे हैं। कह रही हैं विंग कमांडर अनुपा जी, ये कह रही हैं कि कल हमने किरण बेदी को पीड़िता के पक्ष में बोलते सुना और आज उत्तराखंड की दूसरी बीजेपी नेत्री किरण शर्मा ने आवाज उठाई है। निस्संदेह हम इन नारी उत्पीड़कों के दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सावधान बीजेपी और बीजेपी के नारी उत्पीड़क नेता, यह बात कही जा रही है। यानी अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक नया प्रचलन स्टार्ट हो जाएगा कि अगर नैतिकता के आधार पर अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो चाहे किसी भी पार्टी के जुड़े हुए लोग हों, अगर इस तरीके से कोई घटना होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। राजनीति आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब बात मान मर्यादा की हो, इज्जत की हो, जब बात आपकी इज्जत आबरू की हो, तो ऐसे फैसले तो लेने ही पड़ते हैं। और देखिए इसकी शुरुआत जो अब हो चुकी है, क्या लगता है कि लिस्ट और भी लंबी चौड़ी होगी? गंभीर सवाल है। और गंभीर सवाल तो यह भी है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उत्तराखंड के सरकार धामी जी चुप क्यों हैं? वहां पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, रातों दिन बैठ करके, रात में बैठ करके, दिन में बैठ करके लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब तो बीजेपी के नेता इस्तीफा भी देने लगे हैं। लेकिन इस मसले को लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके से जांच एजेंसियों को ऑर्डर दिया जाएगा, अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जी हां, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और सोचिए कि अब उन्हीं की पार्टी से जुड़ी हुई जो नेत्री हैं, जो महिला नेत्री हैं, जो सदस्य हैं बीजेपी की, वो तक इस्तीफा दे रही हैं, तो सोचिए कि हालात पार्टी के अंदर बहुत खराब होती जा रही है। दोस्तों, खबर में आज इतना ही। आपको क्या लगता है कि ये लिस्ट और भी लंबी चौड़ी होगी? क्या सच में ये जस्ट शुरुआत है? आगे आने वाले वक्त में ऐसा ही होगा, जब किसी भी पार्टी के अंदर इस तरीके से घटना होगी तो लोग अपने आप से उठ खड़े होंगे, पार्टी के खिलाफ उठ खड़े होंगे और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देंगे? क्या सच में ऐसा होगा? आपको जो भी लगेगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।